तो दोस्तों आज हम बात करते हैं मंत्र के बारे में। आखिर ये मंत्र क्या हैं, यानी मंत्रों का रहस्य क्या है। ठीक है, आखिर मंत्र जो है हमारे दैनिक जीवन में क्यों उपयोगी हैं। तो दोस्तों मंत्र जो है एक पवित्र उच्चारण या ध्वनि जिसमें आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक शक्ति कूट कूट कर समाहित है। ये केवल एक शब्द ही नहीं है, इसका हमारे सनातन धर्म में और जो वैदिक ग्रंथों में इसका एक साइंटिफिक महत्व बताया गया है। तो जो मंत्र उच्चारण हैं ये एक हमारे एक साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये काफ़ी हमारे जीवन को जो है वो प्रभावित करते हैं, और अच्छे और बुरे चीज़ों को जो है ये मंत्र जो है वो इनका बहुत ही उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है, जिसके कारण जो है जो मंत्रोच्चारण हैं ये व्यक्ति को एकाग्र शांति प्रदान करते हैं उसके जीवन में। तो वही जो मंत्र है दोस्तों, इसका अगर हम सिस्टम देखें आखिर ये किस तरीके से काम करता है, तो कुछ लोग जो है वो मंत्रोच्चारण को जो है वो बिल्कुल एक शब्द ही मानते हैं, लेकिन जो मंत्रोच्चारण का जो असली पावर है, असली शक्ति है, वो उसको नहीं पहचान पाते। तो उनके जीवन में जो है वो कई प्रकार की निगेटिव ऊर्जाएं या एक निगेटिव ऑरा, ठीक है, घर में अशांति की स्थिति बनी रहती है। तो उनको दूर करने के लिए ही जो है वो मंत्रोच्चारण का उपयोग किया जाता है। यानी वो एक देखा जाए तो वो एक हमारे ब्रह्मांड से एक कनेक्शन स्थापित करने का काम करते हैं। यानी जो मंत्रोच्चारण से जो निकली हुई ध्वनि है, यानी जो ऊर्जाएं हैं, जिसको आप पावर कह सकते हैं या वेव्स कह सकते हैं, ध्वनि तरंगे कह सकते हैं, तो ये जो है उन ऊर्जाओं को, ठीक है, उस ग्रह तक ले जाती है जहाँ से आप तक शक्तियाँ पहुँच रही होती। यानी जो ग्रह हैं, ठीक है, जो दूसरे ब्रह्मांड में ग्रह हैं या जो तारे हैं, ठीक है, जो पिंड हैं जिनसे ऊर्जाएं निकलती हैं, ठीक है, जो ग्रह होते हैं वो जैसे तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण वो ऊर्जा को अपनी ओर समाहित करते हैं। ये उसी प्रकार जैसे पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और जो सूर्य है वो एक तारा है जो अपनी उसके अंदर जो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन के कारण जो ऊर्जाएं निकल रही हैं, ठीक है, तो वो चारों ओर अपनी ऊर्जाओं को भेज रहा है। तो इसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं और असंख्य ग्रह हैं, और हर ग्रह, हर तारे जो हैं, इनका जो एक कनेक्शन है, यानी जो ऊर्जा है वो दूसरे ग्रह पे रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी इत्यादि पर पड़ता है। तो जब ये कनेक्शन किसी कारणवश टूट जाते हैं, ठीक है, यानी कुछ वेव्स जो हैं वो उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उनके यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है, मन में अशांति की स्थिति, लड़ाई झगड़े, कलह इत्यादि, मतलब हर प्रकार के, मतलब एक निगेटिव ऑरा, आप ये कह सकते हैं कि निगेटिव ऑरा जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, घर में हो गया या ग्रह दोष टाइप का हो गया या आपके मन अशुद्धि का हो गया, मतलब किसी प्रकार का एक तरीके से निगेटिव ऑरा आपके इर्द गिर्द घूमा करता है। तो इसी निगेटिव ऑरा को दूर करने के लिए, यानी उसको काट करने के लिए ही मंत्रोच्चारण की उत्पत्ति होती है। तो जब आप उसको रिपीटिशन होता है आपका, उसको बार बार आपको शुद्ध होकर उसको पढ़ते हैं या किसी पुरोहित के माध्यम से ही आप कोई कर्मकांड करवाते हैं, उसमें उस मंत्रों का निरंतर वो पुरोहित के द्वारा जाप करा जाता है, तो वो एक तरीके से वो ऊर्जाएं जो हैं वो ब्रह्मांड में स्प्रेड करी जाती हैं, जिसके कारण जो है वो जो कनेक्शन आपका टूट चुका है तो उसको जो है वो दोबारा से जोड़ने का काम करता है। ये उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आप इस समय कोई भी वीडियो मोबाइल में जब देखते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो भी जो है आप तक जो रिले हो रहा है, ये भी किसी न किसी वेव या तरंग दैर्घ्य के माध्यम से ही ये चीज़ें ट्रांसमिट हो रही हैं। यानी जो कनेक्शन स्थापित हो रहे हैं किसी वेव से ट्रांसमिट के ज़रिए ही हो रहा है, या मोबाइल कॉल से आप फ़ोन करते हैं तो वो भी किसी न किसी वेव के माध्यम से ही कनेक्शन जाता है। और जब बीच में कोई कनेक्शन टूट जाता है या किसी कारण से एरर आ जाती है, बफरिंग होने लगती है, तो वहाँ पर
कनेक्शन जो है दोबारा से स्थापित फिर से करना पड़ता है। तो उसके कारण कई प्रकार की टेक्निक्स होती हैं जिसको आप रिपीट करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क और ब्रह्मांड के बीच में एक गहरा कनेक्शन है, क्योंकि मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं जो इधर उधर गतिविधियां करते रहते हैं। तो उसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड में भी कई प्रकार की ऊर्जाएं या शक्तियां होती हैं जो जिनसे बहुत अधिक मात्रा में पॉजिटिव और निगेटिव ऊर्जाएं निकलती, जिसका असर जो है वो व्यक्ति विशेष, हर जीव जंतु, ठीक है, चाहे वो स्थायी हो अस्थायी हो वस्तु, ठीक है, नॉन लिविंग या लिविंग थिंग, हर चीज़ों पर उसका असर पड़ता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हर व्यक्ति, हर जानवर उससे प्रभावित होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो मनुष्य ही है, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है यानी ब्रह्मांड का और मस्तिष्क का कनेक्शन बहुत ही क्लोज़ है। तो अब हम जो इन स्थितियों को दूर करने के लिए ही मंत्रोच्चारण का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे जो मंत्र उच्चारण, इनका सनातन और वैदिक धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। तो ये एक इसका हर चीज़ का, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का एक साइंटिफिकली महत्व है, ठीक है, जिसको आज बड़े से बड़े रिसर्चर जो हैं उसको उस पर रिसर्च कर रहे हैं और उस पे जो है कई प्रकार के शोध चल रहे हैं और बहुत से शोध पूरे भी हो चुके हैं, ठीक है। तो मंत्र जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा, पावर, डिवाइन पावर आप कह सकते हो, या शक्ति या वेव्स कह सकते हो। तो जब भी आपके में निगेटिव ऑरा आपके आसपास क्रिएट होता है तो आप मंत्रों को आप उस ब्रह्मांड तक भेजते हैं, ठीक है, उस ग्रह तक भेजते हैं जिस ग्रह का आपकी जन्म राशि से या कुंडली से या नाम से आप या आपके घर से उस ग्रह का कनेक्शन जुड़ा हो। अगर उस प्लैनेट का, ग्रह का या उस जो ऊर्जा है जो आप तक नहीं आ रही है, वो कनेक्शन टूट चुके हैं, तो वो मंत्रोच्चारण उसकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जब भी कोई पुरोहित या पंडित जो है वो कथा या कुछ कर्मकांड जैसी चीज़ें, ठीक है, या कुछ पूजा पाठ आपके घर में करने आता है तो वो उन 9 ग्रह को सबसे पहले बनाता है, ठीक है। यानी 9 ग्रह जो हैं वो पहले दाल के जो बनाए जाते हैं, दाल से, चावल से, तो वो एक तरीके से 9 ग्रह को आकृति देता है और वो इसीलिए ही 9 ग्रह को पहले बनाता है, ठीक है। जब भी जैसे कोई कथा होती है तो उसमें भी, या कोई शादी विवाह समारोह है तो उसमें भी जो है आपको पहले वो अपनी जो प्रोसेस होती है तो उसमें वो सबसे पहले 9 ग्रह को ही बनाता है। तो ये 9 ग्रह बनाने का ही विशेष अर्थ होता है कि उस प्रोसेस में जो भी मंत्रोच्चारण की उत्पत्ति होगी, ठीक है, तो वो एक तरीके से ट्रांसमिट करे जाएंगे ब्रह्मांड की ओर और वो विशेष रूप से उस प्लैनेट की ओर भेजे जाएंगे जिस प्लैनेट की शक्ति जो है आप तक नहीं आ रही, या जो कनेक्शन है, वेव का कनेक्शन है, वो टूट चुका है। और जब वो बार बार उस मंत्रों को वेव्स के माध्यम से, हवा के माध्यम से, ठीक है, वहाँ तक भेजा जाता है जिसके कारण वो कनेक्शन जो है आप तक स्थापित हो जाए और आपके जो घर में, आपके आसपास जो निगेटिव ऑरा बना हुआ है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, यानी वो निगेटिविटी हट के वो पॉजिटिविटी आ जाए, यानी वो जो सही पावर है, सही शक्तियाँ हैं या जो वेव्स हैं, ठीक है, जो आपको मिलनी चाहिए जिससे आपकी मतलब तरक्की हो या मन में शांति हो, ठीक है, तो वो जो है पावर मिलने लगे। तो इसमें सबसे बड़ा अगर फर्स्ट जो अगर मंत्र की बात करें तो सबसे बड़ा जो मंत्र है जैसे ओम का मंत्र है, ठीक है। तो ओम जो मंत्र है जिसमें पूरा ब्रह्मांड भी एक तरीके से समाहित है, ठीक है। तो अगर इसको भी अगर आप बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं या रिपीट करते हैं शुद्ध होकर, या सोने के पहले भी आप इसको बोलते हैं, तो भी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, यानी एक तरीके से आपकी एकाग्रता में वृद्धि हो रही है, यानी वो वेव्स जो हैं, ठीक है, वो आप तक खिंच रही है, वो पावर आप तक आ रही है। तो ये चीज़ हो सकता है शुरू में तुरंत एकदम से ना हो, क्योंकि कभी कभी, ठीक है, अधिक मात्रा में भी चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। ये उसी प्रकार होता है कि जैसे कि अगर आपको कोई
इन्फेक्शन है और आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अगर डॉक्टर 5 दिन की दवाई देता है, अगर 5 दिन में वो इन्फेक्शन दूर नहीं होता है तो वो उसको आगे कंटिन्यू भी कर सकता है, ठीक है, 10 दिन 15 दिन भी बढ़ा सकता है और फिर 10 दिन 15 दिन के बाद धीरे धीरे वो इन्फेक्शन जो है वो दूर होता जाता है। तो उसी प्रकार कभी कभी जब कोई भयंकर निगेटिव ऑरा आपके घर में या आपके आसपास होता है, कोई निगेटिविटी, ठीक है, नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा होती हैं, तो फिर मंत्र जो हैं वो धीरे धीरे मंत्रोच्चारण काम करते हैं। हर चीज़ के लिए, हर सब के लिए अलग अलग मंत्र हैं। तो ये आपको ही समझना पड़ेगा कि अगर शांति चाहिए तो उसके लिए किस तरीके के हमको मंत्रों की तरफ स्विच करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नींद नहीं आ रही, खाना खाना के पहले का मंत्र, बाद का मंत्र, सो के उठने के बाद, ठीक है, जागने के बाद पॉजिटिविटी आने, तो हर चीज़ का अपना एक साइंटिफिकली अर्थ होता है उन मंत्रोच्चारण का। कभी कभी कुछ रिपीटिशन, इसीलिए कुछ मंत्र जो होते हैं वो 108 बार उनकी रिपीटिशन बताई जाती है, कुछ 51 बार की रिपीटिशन बताई जाती है, कुछ 1001 की रिपीटिशन बताई जाती है कि ताकि जो ऊर्जाएं हैं, जैसे निगेटिव ऊर्जाएं हैं, तो वो जल्दी नहीं हटती हैं। तो जब वो रिपीटिशन बार बार होता है ना, तो वो धीरे धीरे क्षय अपने आप होती जाती है और पॉजिटिविटी जो है वो आप तक आती जाती है, क्योंकि वो जो वेव्स का कनेक्शन टूटा है आपके प्लैनेट से, जो आप तक शक्तियाँ मिल रही हैं, ठीक है, तो वो मंत्रोच्चारण उस वेव्स को स्थापित करने का काम जो पॉजिटिव वेव्स है वो करते हैं। इसीलिए जो है मंत्रोच्चारणों को हर तरह से स्प्रेड करना चाहिए, चाहे वो आप स्वयं अगर आपको आता हो, ठीक है, तो आप खुद कर सकते हैं, या अगर संस्कृत आती हो तो आप खुद उसे शुद्ध होकर खुद पढ़ सकते हैं, या आप समय समय पर आप किसी पुरोहित के द्वारा भी आप उसको प्रोसेस को करवा सकते हैं। तो ये होता है मंत्रोच्चारण की पावर, जिसको आप पावर ऑफ मंत्र जो है वो आप कह सकते हैं। तो मंत्रोच्चारण का मेन मतलब ही यही होता है कि निगेटिविटी को हटाकर एकाग्रता को बढ़ाना एंड पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना। जो भी प्लैनेट से जो वेव्स का कनेक्शन आपका टूटा है उसको जो है वो स्थापित करना। तो जब आप इसको रिपीटिशन में ले आते हैं, प्रोसेस में ले आते हैं, तो फिर आपको जो है एक सुखद अनुभव की अनुभूति होने लगती है। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।